अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव अब खत्म हो चुका है। काफी कड़ी मेहनत करने के बाद दोनों कैंडिडेट्स कल आमने सामने थे और चुनाव में अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अपना 47th प्रेसिडेंट बना दिया है। कल हम सुबह इलेक्शन कवरेज दे रहे थे, इलेक्शन सेंटर से जब हम बात कर रहे थे और अपडेट्स दे रहे थे बराबर, तो ऐसा लग रहा था कि जो हमने ग्राउंड पे देखा है और महीनों से जो ग्राउंड पे देखा है, मैं गया हूं वर्जीनिया, मैरीलैंड, डीसी, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, शिकागो, नॉर्थ कैरोलिना, और ये वही स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स के आसपास के हैं और या स्विंग स्टेट्स हैं जैसे कि पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन। और इन स्टेट्स में एक बात साफ थी कि इकोनॉमी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा होने वाला है। बहरहाल कल जब हमारे पास रिजल्ट्स आने लगे तब ये साफ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अर्ली रुझान है, वो आगे बढ़ रहे हैं और बाद में उन्होंने एक के बाद एक वो स्टेट्स जीतते गए। अमेरिकन चुनाव में एक इलेक्शन नाइट वॉच पार्टी होना एक ट्रेडिशन सा है। जब पोल्स या इलेक्शन सेंटर जब बंद हो जाते हैं उसके बाद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अपनी एक वॉच पार्टी में आते हैं और वहां से लोगों को संबोधित करते हैं। वो हारे या जीते, ट्रेडिशन ये है कि वो वहां से संबोधित करते हैं लोगों को, अपने समर्थकों को और पूरे अमेरिका को। और ये एक यूनिफाइंग चीज होती है अमेरिकन पॉलिटिक्स की कि आप चुनाव हारे या जीते, आप सभी अमेरिकन को संबोधित करते और एक मैसेज देते कि देखिए ये चुनाव था, अब हमें साथ में मिलकर आगे चलना है। कल मैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की इलेक्शन पार्टी में था और वहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये इवेंट होने वाला था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस आके अपने समर्थकों से और अमेरिकियों से बात करने वाली थी। वहां पे करीब 5,000 लोगों को एक इनविटेशन गया, जो क्लोजेस्ट ऑफ क्लोजेस्ट कमला हैरिस के जो समर्थक है उन लोगों को। वहां पे एक वीवीआईपी सेक्शन था, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कमला हैरिस की खुद की यूनिवर्सिटी है जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, वहां के बच्चों के लिए, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सेक्शन था, एक मीडिया के लिए सेक्शन था और एक फैमिली के लिए सेक्शन था। कल वहां पे 5 बजे के आसपास से लोगों ने आना शुरू कर दिया था। मीडिया का जो जमावड़ा है वो करीब 1 या 2 बजे से शुरू हो गया था, स्पेशली ट्रेडिशनल मीडिया जिनके पास बड़े बड़े कैमरेज होते हैं। मीडिया को वहां पे वाईफाई उपलब्ध कराया गया, उनको एक राइजर दिया गया ताकि वो डायरेक्टली देख सके कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जब स्पीच देगी तो उनका क्लियर व्यू उन्हें मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स वहां पे लगी थी जिसपे हैरिस और वॉल्स के जो उनकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था, उनका वॉलपेपर डिस्प्ले हो रहा था, बकायदा एक डीजे था। और वहां पे इनिशियली 5:30-6 बजे के आसपास जब ये माहौल बनने लगा, जब वहां पे जो बच्चे हैं वो आने लगे, जो वीवीआईपीज आने लगे, तब वहां लगा कि एक हिस्टोरिक मोमेंट के लिए सब तैयार थे कि अमेरिका अपना अगला फीमेल प्रेसिडेंट चुनने वाला है और वो ग्लास सीलिंग की जो हम बात करते हैं वो टूटने वाली है। हिलरी क्लिंटन 2016 में बहुत करीब आई थी और कल लोगों को वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद, क्योंकि मीडिया सर्वेज में क्या कहा जा रहा था कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर है, तो लोगों को लग रहा था कि कमला हैरिस ये चुनाव जीत जाएगी। जब शाम को 7 बजे पोल्स क्लोज हुए, ईस्टर्न कोस्ट पे जब पोल्स क्लोज हुए, तो वहां पे बड़ी स्क्रीन पे फ्लैश किया गया कि देखिए ईस्ट कोस्ट में जो पोल्स है वो क्लोज हो गए हैं और रुझान आने शुरू हुए। सबसे पहले रुझान आई डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और उन्होंने इंडियाना, केंटकी और बाकी के जो स्टेट है, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वो जीते और उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पे दी नहीं गई। बट जब कमला हैरिस ने इनिशियल स्टेट्स जीते ईस्ट कोस्ट के, तब एक इलेक्ट्रॉल कॉलेज मैप का पहली बार हमने देखा, उसे फ्लैश किया गया और बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस पीछे चल रही है, लेकिन दोनों के पास थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉल कॉलेज वोट्स आ गए हैं। एक समय ऐसा भी आया कि जब पूरा का पूरा जो वहां पे जितने भी लोग थे वो थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि वो एक चुनावी इवेंट में आए हैं। लोग सेल्फीज खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। काफी लोगों से हमने वहां पे बात की। कल कमला हैरिस की 2 हमें फ्रेंड्स भी वहां मिली जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कमला हैरिस जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थी तो वो एज अ स्टूडेंट कैसी थी और कितनी इंस्पायरिंग थी उन वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और फिर आगे जाके उनका जो करियर बना, जिसको खुद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस कहती है कि वो उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट था कि जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई। इसके बाद आगे जाके वहां पे रुझान जब आने लगे और थोड़े बहुत धीरे धीरे लगने लगा कि शायद
इसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कई स्टेट्स में ऐसा लगा कमला हैरिस आगे चल रही है। और जब सारे रेड और ब्लू स्टेट्स के रिजल्ट आ रहे थे तो एक चीयर, कलेक्टिव चीयर होता था, क्योंकि डीजे अनाउंस करते थे कि देखिए अभी कमला हैरिस के पास और 12 इलेक्टोरल वोट्स आ गए हैं। कैलिफोर्निया में के जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है वो कमला हैरिस के पास आ गए हैं। लेकिन ट्रंप जब जीत रहे थे उसकी अनाउंसमेंट वहां पे नहीं हो रही थी, सिर्फ एक मैप दिखा दिया जाता था और डीजे अनाउंसमेंट करते थे थोड़ी थोड़ी देर में कि कमला हैरिस यहां यहां आगे चल रही है और यहां थोड़ा सा मामला टाइट लग रहा है। रात के कभी 11 बजे जब वर्जीनिया का में पहली बार यह रिपोर्ट होने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, तब वहां पे थोड़ा लगा, लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा कि यह क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया जैसे स्टेट में, जो एक सॉर्ट ऑफ ब्लू स्टेट माना जाता था कल रात तक, अब उसे पर्पल स्टेट कह रहे हैं, वो स्टेट में कमला हैरिस पीछे कैसे हो सकती है। और वहां पे जब लोगों से हमने बात की तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस थोड़ी सी आई और याद दिलाने लगी लोगों को 2016 का वो चुनाव जिसमें हिलरी क्लिंटन के साथ भी सेम चीज होने लगी थी। बहरहाल वर्जीनिया तो कमला हैरिस जीत गई, लेकिन बाकी जब स्विंग स्टेट्स, जब उनके पोल्स क्लोज हुए और उनके जब रिजल्ट्स अनुमान आने लगे, रुझान आने लगे, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, मिनेसोटा और एरिजोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, तब लोगों को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि यह मुकाबला सचमुच कांटे वाला है। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उस समय भी करीब करीब रात के 12:30 बज रहे थे, उस समय भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि कमला हैरिस इसको खींच लेगी अपनी तरफ। जो मेल इन बैलेट्स है वहां से यह मामला बदल जाएगा, जैसे 2020 के चुनाव में हुआ था जब जो बाइडेन पीछे चल रहे थे, लेकिन जब मेल इन बैलेट्स काउंट करने शुरू किए तो वो आगे आ गए थे। 12:30-1 बजे तक ये थोड़ा सा वहां पे अब एक डर जैसा महसूस होने लगा। काफी जो यंग वॉलंटियर्स थे वो छोड़ के जाने लगे उस रैली को। उन्होंने कहा कि वो घर जाके रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो यहां नहीं रुकना चाहते क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने ये भी देखा काफी वीवीआईपीस हमारे साथ से गए, जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से काफी क्लोज एड्स है, जिन्होंने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया। हमने उन्हें हमारे पास से जाते हुए देखा। उनके पास एक बड़ा टैग था जिसमें लिखा था वीवीआईपी हैरिस एंड वॉल्स। वो लोग थोड़े से कंसर्न लगने लगे। फिर एक बार एक समय के आसपास ऐसा अनुमान दिया गया कि एक हेलीकॉप्टर जो है, जो यूजुअली हवा में होता है, जब भी वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो या फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप भी जब रैली कर रहे थे, तो एक हेलीकॉप्टर सर्वे करने आता है, सर्वेलेंस करने आता है। तो एक हेलीकॉप्टर आया और लोगों को लगा कि अब जो है कमला हैरिस यहां पे आके स्पीच देने वाली है। उस समय मेरी बात कमला हैरिस की कैंपेन की एक इंडिविजुअल से हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप रुक जाइए, ऐसा कोई अनाउंसमेंट मत कीजिए टेलीविजन पे कि कमला हैरिस आने वाली है, अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और यह मेरा पहला इंडिकेशन था कि शायद मामला बहुत गड़बड़ा गया है, क्योंकि जो हम टेलीविजन पे रिजल्ट्स देखते हैं, जो बड़ी स्क्रीन पे रिजल्ट्स हम देखते हैं, उन रिजल्ट्स के अलावा, उन महत्वपूर्ण रिजल्ट्स के अलावा कैंपेन के पास अलग डेटा आते रहता है, एक अलग डेटा सोर्स आते रहता है, जहां पे उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि चल क्या रहा है। करीब 1 बजे के आसपास ये हम निर्धारित हो गया था कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस नहीं आने वाली है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इतनी ब्यूटीफुल सेटिंग में जो स्पीच देने की बात थी, वैसा वो स्पीच नहीं देने वाली है। और करीब करीब 1:30-2 बजे के आसपास रात को उनकी कैंपेन मैनेजर ने एक मेमो दिया और उसके बाद उनके कैंपेन मैनेजर को चेयर ने आके सभी लोगों को कहा कि आप घर जा सकते हैं, आज वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस संबोधन नहीं देगी। और यह मामला तब था जब पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे थे, मिशिगन में वो आगे चल रहे थे, मिनेसोटा में वो आगे चल रहे थे, और नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना और जॉर्जिया में वो काफी निकट थे, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना वो जीत चुके थे। वहां पे मैंने पहली बार ये रियलाइज किया कि अब जो मामला है वो डोनाल्ड ट्रंप के पाले में पूरी तरह जाता हुआ दिख रहा है। 2-2:30 बजे के आसपास फिर वहां से लोग निकलने लगे। लोगों ने ज्यादा बात नहीं की। हमने उनसे जब पूछने की बात की कि आप क्यों जा रहे हैं, यहां पे बताया गया था कमला हैरिस यहां पे आके बात करेगी, आपको कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, किसी ने बताया। लोग नाराज थे। कई लोगों ने हमारे माइक को देखा और उसे दूर कर दिया, कई लोगों ने हमसे नजरें नहीं मिलाई। लोग मायूस थे उस समय। जब रात के 2:30 बजे यह निर्धारित हो गया कि पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, उसके बाद पूरी की पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मातम जैसा माहौल हो गया। वहां कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और गेम ब्लेम, थोड़ा बहुत गेम ब्लेम मैंने देखा वहां पे शुरू हो गया था। लोग बड़े मायूस हो गए थे।
इतनी बड़ी रैली थी, इतने बड़े फ्लैग्स थे, इतना बड़ा डीजे था, एक सन्नाटा छा गया वहां पे। और सब लोग इस वक्त करीब 2:30 बजे के आसपास वहां उस एरिया से, यार्ड जहां पे कमला हैरिस को संबोधन देना था, वहां से सब चले गए और सीक्रेट सर्विस धीरे धीरे सब लोगों को घर जाने की बात करने लगी। उसके बाद 3 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विक्ट्री बयान दिया, उन्होंने अपना विक्ट्री स्पीच दिया और इलेक्शन रैली ऑफिशियली कमला हैरिस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खत्म हो गई। रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी से आज तक।